देतुलायो है माँ शक्ति आज अजय चिंतन कुमार क्रमांक है 1002 दिन शुक्रवार तारीख 6 अगस्त 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय बागी शर्मा जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। आज आपका जो विषय है वो है हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। आप ज्यादा समय लेते हुए हम आदरणीय देवी साहब से निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय बागी जी के लिए बोले। आदरणीय देवी साहब। भागी जी के बारे में क्या बोले। भागी जी सर्वगुण निधान है, यही बोला जा सकता है। जैसे प्रभु निर्गुण भी है, सगुण भी है। और भागी जी है भी, इनको कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाए रिसर्च करते हैं। और कंप्यूटर पे सब कुछ ले लेते हैं और दिमाग से धड़ाधड़। वक्ता तो है ही है। वागी से है, मतलब इसका तो वाक के ईश है। तो वाणी के तो है, सरस्वती है इनकी जुबान पे बैठी हुई। तो इनका इनका शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक जैसे नायब साहब हैं, वो ठीक है, कई बार वो कई सब्जेक्ट रिपीट होते रहते हैं उनके संतुलन जीवन में। लेकिन इनका तो हर बार सब्जेक्ट नहीं आता। बाकी मुझे एक एक याद है, बाकी बयारी से लेके कहाँ कहाँ तक इन्होंने रिसर्च किया था। और हमें ज्ञान में वृद्धि होती है। अब कितना ज्ञान कितना दिमाग में रहता है, लेकिन जैसे भाई एक सब्जेक्ट है, वर्सेटाइलिटी है। हम जैसे कल कहा भी, कोई सब्जेक्ट ऐसा बचा नहीं है। बाकी तो जिसका जिसमें रुचि होती है वही ग्रहण करता है। लेकिन ये एक वर्सेटिलिटी है जो हमारे स्वाध्याय चिंतन में आई है। ये कल के सबके विचारों से यही पता चला परसों के भाई। मेरा ख्याल ये सबके सबके लिए अच्छा ये अट्रैक्शन है, ये वर्सेटिलिटी बहुत है। बाकी परसिवेरेंस तो है ही है। तो वो तो सबसे बड़ी परसिवेरेंस तो अरविंद जी की है। बाकी तो 90 हम 3-4 आदमी हैं जो रेगुलर करते हैं, बाकी जब नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन हम लोग 4-5 लोगों के लिए ये देखिए जीवन जीवन धारा बन गई है। भी नहीं करना एक कष्टदायक है भाई। अव्यवस्था हमारी ये है कि इससे दूर हटना बड़ा मुश्किल है। ये शराब की लत नहीं लगी, जुए की लत नहीं लगी, एक ये लत लग गई हमको है। ये ऐसी बात हो चुकी है। और बागी जी तो खींच लेते हैं सबको अपनी तरफ। और बहुत ही एक आकर्षक व्यक्तित्व है इनका। और इन्हीं की फैसिलिटी के मुताबिक आज ये जो सब्जेक्ट लिया, किसी के बस का थोड़ा ही है ये सब्जेक्ट लेना। क्योंकि लोग किताबों से देखते हैं, ये कहाँ से देखते हैं, ये यही जानते हैं कहाँ कहाँ से इनके पास मटेरियल आता है। तो इसलिए इनको निमंत्रण करते हैं आज का उद्बोधन प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई साहब। देव ऋषि जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप लोगों का ही वास्तव में केवल वक्ता भी कुछ नहीं होता है। आप लोगों का जो स्नेह है और नैसर्गिक जो स्नेह है, वही है। सब सब वही सब कमाया जाता है, वही होता है। और जैसे आपने कहा, सब आप लोगों से जो पढ़ा है, लिखा है, सुना है, सीखा है, उसी का एक बार रिवाइव कराया। अब चलिए, बाकी प्रभु इच्छा हरी इच्छा कहना अरविंद भाई। चलिए आज का उद्बोधन आरंभ करते हैं। और सर्वप्रथम माँ गायत्री का आराधना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां, जय मां। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये एक ऐसा वाक्य है जो आजकल जो श्याम प्रेमियों का या हिंदू धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके जुबान पर रहता है। खाटू श्याम मंदिर भगवान श्री कृष्ण का और बर्बरी की पूजा के लिए एक खाटू गांव है, यहाँ राजस्थान के सीकर जिले में, वहां पर स्थित है। और ये एक हिंदू मंदिर। यदि कहा जाए, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तर भारत के तो प्रमुख मंदिरों में है, ये भारतवर्ष के प्रमुख मंदिरों में से एक है। भगवान श्री खाटू श्याम को कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। और खाटू श्याम के यदि आप कहीं देखेंगे, वो मां सैव्यम पराजितम, अर्थात जो हारे और निराश लोगों को सहारा दे, ऐसा वो देव है। भगवान खाटू श्याम को शीश का दानी भी कहा जाता है। भगवान श्री राम को राम के बाद दूसरा श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है।
और जो एकादशी है उसको विशेष आयोजन होते हैं, और कहा जाता है कि खाटू श्याम जी का जन्मदिन कार्तिक शुक्ल की देव उत्थान एकादशी को मनाया। खाटू श्याम मंदिर के जो भक्त हैं उनका मानना है कि ये जो यहाँ पर जो जिस शीश की हम पूजा कर रहे हैं, ये बर्बरीक या फिर जिन्हें कहते हैं खाटू राम, उनका खाटू श्याम जी का खाटू श्याम मंदिर के जो मूल संस्थापक हैं वो बहुत लंबे समय से इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, उनके वंशज लगातार करते जा रहे हैं। और ये है कि करीब 3-4 लाख लोगों का प्रतिवर्ष यहाँ पर आना जाना रहता है दर्शन करने। और जैसा कि अभी शुरू में बात भी चल रही थी, अरविंद भाई साहब ने बताया, खाटू श्याम जाने के लिए रेल बस करीब यहाँ से करीब 250 किलोमीटर आप मानिए, और बहुत अच्छा रोड है। तो आप जयपुर वाली लाइन पे जाकर भी बस से या टैक्सी से या ट्रेन से जा सकते हैं। और जहां तक इस मंदिर के या इस देव के प्राकट्य का ये बारे में कहा जाता है, उसके लिए हम यही कह सकते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी द्वापर युग में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि कलयुग में भगवान श्री राम का, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है श्याम, उसी नाम से वो पूजे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए थे, तो हम अभी आगे और इस बारे में जीतेंगे। और उन्होंने बर्बरीक को ये वरदान दिया था कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा या जैसे जैसे कलयुग अपने यौवन पर आएगा, तुम सब श्याम के नाम से पूजे जाओगे, और केवल तुम्हारे भक्तों के बीच केवल तुम्हारा नाम का जो उच्चारण मन से करेगा, उसको का तुम उच्चारण मात्र से उद्धार कर दोगे। यदि वो सच्चे मन से प्रेम भाव से तुम्हारी पूजा करेगा तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। यदि हम वैचारिक दृष्टि से देखें या प्रमुख जो बात वो है कि खाटू श्याम असल में जो है पांडवों में से एक भीम से इनके पोते और भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे बर्बरीक है, इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे, और इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। श्याम बाबा की जो कहानी है मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वो पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे और महान शक्तिशाली थे, क्योंकि भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, और घटोत्कच और देवी दैत्य मूर की पुत्री मौरवी, इन दोनों के संसर्ग से इनका जन्म हुआ था। बाल्यकाल से ही ये बहुत वीर और महान योद्धा थे, और इन्होंने युद्ध में की जो कलाएं हैं वो अपनी माँ और अपने नाना से और साथ में भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी। साथ में इन्होंने देवी माँ की भी बड़ी तपस्या की थी, उन्होंने प्रसन्न किया था, और उसी लिए इनको अनेक ऐसी शक्तियां इनके पास थी कि जिससे ये अजेय थे। अग्निदेव से प्रसन्न होकर, अग्निदेव की जब इन्होंने सेवा की तो अग्निदेव ने प्रसन्न होकर इनको एक धनुष प्रदान किया था, जो इनको तीनों लोकों में विजय बनाने का सामर्थ्य रखता था। तो 3 बाण और ये धनुष जो था, ये इनका प्रमुख हथियार थे। जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध ये हुआ कि हाँ युद्ध अब टाला नहीं जा सकता, तो ये समाचार सुनकर बर्बरीक ने भी उस युद्ध में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा अपनी माँ से कही। जब वे इस इच्छा के साथ अपनी माँ के पास पहुंचे और अपनी माँ से इस युद्ध में जाने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया, तब इनकी माँ ने कहा था कि बेटा, जो हार रहा हो तुम उसकी तरफ से युद्ध लड़ो। इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि हाँ ठीक है, जो हार रहा होगा या जो निर्बल होगा उस लड़ाई में, मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण और धनुष को धारण किया, इन्होंने कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। और भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरीक को रोका उन्होंने कि भाई ये कहाँ जा रहा है और क्यों तुम यहाँ आए हो।
बर्बरीक ने बताया कि मैं जो हूँ अपना ये धनुष और 3 बाण लेकर महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण ने एक तरह से इसका उपहास किया कि तुम 3 बाण और एक धनुष से और इस घोड़े से कैसे युद्ध करोगे, केवल 3 बाण। तब ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मेरा मात्र एक बाण शत्रु की सारी सेना को परास्त करने में पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद भी वो बाण वापस मेरे तुंडीर में आ जाए, और यदि मैंने 3 बाणों का प्रयोग कर दिया तो ये पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसे चुनौती दी कि देखो एक काम करो, यदि तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति है और वो वास्तव में सब कुछ करने के बाद वापस तुंडीर में आ जाते हैं, तो एक काम करो, इस वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं उनको सबको बेध दो, मतलब उनको सबको छेद कर दो। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर दी और अपने तुड़ी से बाण निकाला और अपना इष्ट को याद किया और अपने पेड़ के पत्तों की तरफ चला दिया। बाण ने कुछ ही सेकंड्स में सारे पेड़ों को बेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता जो था वो अपने पैर के नीचे दबा रखा। बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी बेध दे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से लड़ेंगे। धर्म पांडवों के साथ है, अधर्म कौरवों के साथ है, इसलिए तुम्हें पांडवों के साथ लड़ना चाहिए। बर्बरीक ने कहा कि मैंने अपनी मां को वचन दिया है सर, और मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष निर्बल होगा या जो हार रहा होगा मैं उसको साथ दूं। अब श्री कृष्ण तो आप पता है सर्वव्यापी थे, उनको सर्वज्ञानी थे, उन्हें पता था कि भाई कौरवों की हार तो निश्चित है, इसलिए अगर बर्बरीक ने उनका साथ नहीं दिया तो परिणाम गलत पक्ष में भी जा सकता है और ये जो युद्ध पांडव, ये जो महाभारत का युद्ध है और लंबा खिंच सकता है। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, अब तुम मुझे दान में क्या दोगे। भिक्षक के रूप में उन्होंने बर्बरीक ने वचन दिया कि आप जो दान में मांगोगे यदि मेरे वश में होगा तो मैं तुरंत दूं। उन्होंने ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उससे उसके शीश का दान मांग दिया। बर्बरीक को कहा जाता है शीश के दानी इसीलिए कहा जाता है कि उसने एक क्षण भी नहीं लगाया। एक बार को तो वो जरा अचंभित हुए, और क्योंकि वचन दे दिया था क्षण नहीं लगाया, और उन्होंने कहा कि एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता, अतः हे ब्राह्मण देव आप पहले वास्तविक रूप में आ जाइए, उसके बाद मैं आपका जो दान का मैंने निश्चय किया है वो आपको जरूर दूं। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि के पूजन के लिए जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए मैं विवश हूं। बर्बरीक ने उससे प्रार्थना की कि वो युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर दी और श्री कृष्ण के इस बलिदान से प्रसन्न होकर या उनकी बात से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में श्रेष्ठ वीर की उपाधि से उन्होंने अलंकृत किया और उस बर्बरीक के शीश को एक ऐसे स्थान पर पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, सुशोभित कर दिया, जहां से वो संपूर्ण युद्ध को जायजा ले सकता था, संपूर्ण युद्ध देख सकता था। अब क्योंकि फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने शीश का दान दिया था, इसलिए वो शीश के दानी कहे जाते। एक और मजे की बात है सर के श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद पांडवों में आपसी विवाद होने लगा था। इस बारे में एक आध बार पहले भी जिक्र हुआ है कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। अर्जुन बोले मेरे बाणों की वजह से हुआ है, तो भीम बोले मेरी गदा की वजह से हुआ है। युधिष्ठिर ने अपना कहा, नकुल सहदेव अपना कह रहे थे। चलिए, श्री कृष्ण ने उनसे कहा देखो बर्बरीक का शीश युद्ध पूरे युद्ध का साक्षी है, अतः इस बात का निर्णय कि युद्ध में श्रेष्ठ कौन है या शुद्ध का श्रेय किसको जाता है, ये इससे भला, इससे अच्छा निर्णय बर्बरीक से अच्छा कोई नहीं दे सकता। तब
श्री कृष्ण की इस बात से सहमत हुए और उन्होंने उस युद्ध के कोई स्थान से हटकर जहां बर्बरी का स्थापित था पहाड़ी पर से, वहां पर जाकर उससे कहा। और श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुम जो हो इस युद्ध के साक्षी हो, और आप हमें बताएं कि इस युद्ध का श्रेय हम किसे दें। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि इस युद्ध में विजय प्राप्त कराने के सबसे महान पात्र श्री कृष्ण। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्होंने युद्ध भूमि में उनका मतलब बर्बरीक ने कहा कि मैंने इस पूरे युद्ध भूमि में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु की सेना को काटता। मां काली श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी, और केवल श्री कृष्ण ही इस युद्ध के, महाभारत के युद्ध के जो मुख्य में जो है असली योद्धा वही। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान किया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला श्याम नाम धारण करने में ही समर्थ। और उस शीश को खाटू नगर में, जो वर्तमान में सीकर राज्य में है, उन्होंने वहां पर स्थापित कर दिया और उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। एक और कहानी प्रचलित है कि उस स्थान पर एक गाय रोज आकर अपने स्तनों से दूध की धारा बहा रही थी, और जब कई दिन तक ये तो आ रहा था, तो बाद में किसी ब्राह्मण ने वहां देखा कि ये सब माँ यहाँ पर क्यों आती है, गौ माता। तो बाद में वहां जो था उस जगह की खुदाई की गई, तो वहां पर ये शीश प्रकट हुआ, और कुछ दिन बाद उन्होंने इस शीश को वहां पर स्थापित कर दिया। साथ में ये भी बाद में कहा जाता है कि खाटू नगर के राजा को एक बार स्वप्न में दर्शन हुए कि जहां ये शीश है, ये महान श्याम जी का जो अवतारी हैं उनका है। तो उन्होंने फिर उस वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया है, और अब आप देखिए हर माह की एकादशी को वहां बहुत अच्छा मेला लगता है, और जो कार्तिक माह की एकादशी है उसको भगवान श्री श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है। मूल मंदिर जो है ये उस समय के जो रूप सिंह चौहान और नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था, मारवाड़ के शासक थे, और उन्होंने इसका समय समय पर इसका निर्माण भी करवाता रहा। अब आप यदि पिछले 1 डेढ़ 2 साल में इसका और पुनर्निर्माण का कार्य भी चल रहा है और जीर्णोद्धार होता रहता है। वहां के लोगों का ये मानना है कि वो यहाँ के कुल देवता हैं, और इसीलिए वहां के जो आसपास के लोग हैं कोई उन्हें बर्बरीक के नाम से जानते हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी का बाल्यकाल का नाम बर्बरीक था। उनकी माता, गुरु और रिश्तेदार उन्हें इसी नाम से जानते थे। श्याम नाम उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दिया। बर्बरीक नाम उन्हें उनके घुंघराले बालों के या बब्बर शेर जैसे बालों के होने के कारण भी उन्हें दिया गया। बाबा श्याम को श्याम बाबा, 3 बाण वाला, नीले घोड़े का सवारी, लखदातार, हारेक का सहारा, शीश का दानी, मोरवी नंदन, खाटू वाला, खाटू नरेश, कलयुग का अवतार, दीनानाथ, दीनदयाल, ये सब चीजें के नाम से भी कहा जाता है। मोरवी नंदन खाटू श्याम के बारे में कहा जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार महाबली भीम और हिडिंबा के पुत्र वीर वीर जो घटोत्कच थे, उन्होंने शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता में जो असम के राजा दैत्यराज मूर्ख की पुत्री मौरवी से इनका विवाह हुआ था। घटोत्कच और मौरवी को जो पुत्र रत्न की प्राप्त हुई, उसके बाद बब्बर शेर के जैसे थे, इसीलिए उसको राम बर्बरीक रख दिया। ये वही वीर बर्बरीक हैं जो आज खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। बर्बरीक के जन्म के पश्चात घटोत्कच ने भगवान श्री रामकृष्ण के पास द्वारका भेज दिया था, और उसे देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि जिस प्रकार मुझे घटोत्कच प्यारा है, उसी प्रकार तुम भी मुझे प्यार है। तो बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या हो सकता है। बर्बरीक के इस नैसर्गिक या निश्चल प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे पुत्र,
इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार और निर्बलों का साथ देने और धर्म का साथ देने के लिए, जिसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेगी। अतः तुम एक काम करो, महिसागर क्षेत्र में जाके माँ दुर्गा की आराधना करो और उनसे अपनी शक्तियों का अर्जन करो। श्री कृष्ण के कहने पर ही बालक बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया और उसके इस सहृदय या बिल्कुल नैसर्गिक प्रेम को देखकर वीर बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण सुहृदय के नाम से भी कहा गया। इसके पश्चात बर्बरीक ने समस्त अस्त्र शस्त्र विद्याएं हासिल कर 3 वर्ष तक माँ दुर्गा की आराधना की थी और सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने वीर बर्बरीक के समक्ष प्रकट होकर उसको अनेक शक्तियां प्रदान की और वो ऐसी शक्तियां थी जिनसे कि वो तीनों लोगों में विजय प्राप्त कर सकता। माँ जगदम्बा ने वीर बर्बरीक को उस क्षेत्र में अपने एक परम भक्त ब्राह्मण को आदेश दिया था कि इस बर्बरीक को तुम संपूर्ण सिद्धियां कराने में सहायता करो और इसका यज्ञ कराओ। उस विजय ब्राह्मण ने उसे अनेक प्रकार की जो राक्षसों की शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां हैं, आग्नेय शक्तियां हैं, इनसे संबंधित यज्ञ कराए और यज्ञ के फलस्वरूप ये सारा का सारा ये भस्म रूपी शक्तियां उसके पास आई। एक बार यह भी कहा जाता है कि ये सारी बातें खाटू श्याम के बारे में कही जाती हैं। एक बार की बात है कि बर्बरीक ने पृथ्वी और पाताल के बीच के रास्ते में नाग कन्याओं के वर्ण का प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया था कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया। अब युद्ध में भाग लेने के लिए जब चले थे तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले उनको पूर्व जन्म के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए कौरवों की समाप्ति का जो हमने प्रण लिया है 18 दिन में महाभारत युद्ध समाप्त करने का, यदि बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेंगे तो ये संपूर्ण नहीं हो पाएगा और इसीलिए उन्होंने महाभारत के युद्ध से इस बर्बरीक को वंचित किया था। और जब कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक का शिरोच्छेदन, सिर काटकर उसे ऊपर पहाड़ी पर स्थापित कर दिया था, तो सारे रणभूमि में शोक की लहर दौड़ गई थी और रणभूमि में वो 14 देवियां प्रकट हो गई जिनकी आराधना करके बर्बरीक ने उनसे शक्तियां ली। देवियों ने बर्बरीक के पूर्व जन्म के बारे में ब्रह्मा जी द्वारा जो रहस्य थे कुछ, वो उन योद्धाओं के समय कहा। उन देवियों ने बताया कि ये जो द्वापर युग में के आरंभ होने से पूर्व जो मूर दैत्य के अत्याचारों से पूरी जो पृथ्वी थी व्यथित थी और अपने अपने गौ स्वरूप के समेत ही वो देव सभा में उपस्थित हो गई थी और उसने देव गणों से कहा था कि मैं सभी प्रकार के संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नाली, नाले, सब मानव जाति का भार मैं सहन करती हूँ, लेकिन अपनी दैनिक क्रियाओं का संचालन मैं करती हूँ, लेकिन मूर के दैत्यों से मैं के अत्याचारों से मैं बहुत परेशान। आप लोग इस दुराचारी से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई। गौ स्वरूप धरा की करुण सुना जो बातें सुनकर समस्त देव सभा में एकदम सन्नाटा छा और कुछ देर मौन रहने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि हम सभी को भगवान श्री विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट का निवारण करना चाहिए और इसके लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना। उसी देव सभा में विराजमान यक्षराज ने, सूर्य देव ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा कि हे देवगण, मूर दैत्य इतना प्रतापी नहीं है जिसका संहार केवल विष्णु कर सके, और ये भी अच्छी बात नहीं है कि हम हर बात के लिए हम उन्हें कष्ट देते रहे। यदि आप लोग मुझे आज्ञा दे तो मैं ही आज उसका वध कर सकता। इतना सुनकर ब्रह्मा जी थोड़े आवेश में आए और बोले कि नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता, लेकिन तेरे अहंकार ने इस देव सभा में को चुनौती दी है, इसका दंड तुझे जरूर मिलेगा। और अपने आप को तू विष्णु के समान श्रेष्ठ समझने वाला है तो तू आज ही इस जो है ना देव सभा से अभी पृथ्वी पर जागे और तेरा जो जन्म है वो
राक्षस योनि में होगा, और जब द्वापर युग का अंतिम चरण आएगा तब पृथ्वी पर एक भीषण धर्म युद्ध होगा, और तब तेरा सिर भगवान विष्णु स्वयं काट देंगे, और तब तक तुम सदा के लिए राक्षस बन। ब्रह्मा जी के इस अभिशाप से वो यक्षराज सूर्यवर्चा बहुत बेचारा परेशान हुआ, और उसका जो एकदम गर्व भी जो है, जो उसका अभिमान था, वो सारा खत्म हो गया। वो तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और उसने बड़े विनम्र भाव से कहा कि भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, भूलवश मेरे जो ये शब्द हैं इनके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण। ये सुनकर ब्रह्मा जी को थोड़ा उसके ऊपर दया आई। वो बोले कि देखो वत्स, अब मैंने अभिमान स्वरूप तुमने देव सभा में जो अपमान किया है, या जिस जो अभिमान दिखाया है, वो वापस तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन थोड़ा को मैं इसे मोल्ड कर सकता हूँ, थोड़ा संशोधन इसमें कर सकता हूँ। मैं इसमें यह संशोधन कर सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारे शिरोच्छेदन होगा, अपने सुदर्शन चक्र से वो करेंगे, और उसके बाद फिर ये देवियां, जितनी समस्त देवियां हैं, वो तुम्हारे शीश का अभिसंचन करें, और इसका परिणाम ये होगा कि तुम कलयुग में देवताओं के समान पूजनीय हो जाओ। ये वरदान जब उसे मिल गया तो उसके बाद यक्षराज सूर्यवर्चा ने कहा कि ठीक है। भगवान श्री हरि ने यह भी कहा कि हे वीर, तुम्हारे शीश की पूजा होगी और तुम देव रूप में ही पूजित होकर प्रसिद्धि पाओगे। वहां जितने भी लोग उपस्थित थे, नीचे जब ये देवियों ने कहा, तो उन्होंने इतना वृत्तांत सुनकर देवी चंडिका से पुनः पूछा कि अपने अभिशाप को वरदान में परिणत देखकर यक्षराज उस देव सभा से जब अदृश्य हो गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि कालांतर में इस पृथ्वी पर महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और मोरवी के संसर्ग से बर्बरिक का जन्म हुआ, और इसलिए अब आप इस पर आपको कोई शोक नहीं करना चाहिए, और इसमें ना तो भगवान विष्णु का, ना ब्रह्मा का, ना इसका बर्बरिक का, और श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण ने तो एक तरह से जो इसके भाग्य में था उसका ही पालन किया है। ऐसा कहने के बाद देवी ने उस भक्त बर्बरिक के शीश को अमृत से अभ्युदय छिड़क कर और राहु के शीश की तरह अजर अमर बना दिया था, और इस जागृत शीश को सभी ने प्रणाम किया। और उसी के बाद जो जैसा बताया गया कि बर्बरिक ने कहा कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ, आप लोग इसकी स्वीकृति दीजिए। तब गंभीर वाणी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे वत्स, जब तक ये पृथ्वी है, नक्षत्र है, सूर्य चंद्रमा है, तुम तब तक पूजनीय रहोगे। तुम सदैव देवियों के स्थान में देवियों के समान विचरते रहोगे, और अपने भक्त गणों के समुदाय में तुम्हारी भी देवों जैसी प्रसिद्धि रहेगी। तुम्हारे बाल रूपी भक्तों के जितने भी बच्चे होंगे, उनको वात पित्त कफ से रोगों से बड़ी सरलता से मिट जाओगे। और इस पर्वत की चोटी पर जैसे जैसे युद्ध होता है उसे तुम देखो, और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी देवियों ने जो प्रकट हुई थी, उन्होंने प्रणाम किया और वहां से अपने अपने लोग को चली गई। वीर बर्बरिक का जो शीश पर्वत की जब चोटी पर पहुंच गया, तो उसके धड़ का जो था शास्त्रीय विधि से अंतिम संस्कार कर दिया गया, और शीश को का संस्कार नहीं किया गया, क्योंकि वो शीश अब देव रूप में परिणत हो चुका था। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि कौरव और पांडवों के भयंकर युद्ध। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने शीश को रणभूमि में प्रकट 14 देवियों के द्वारा क्योंकि सिंचित करवाकर उसको किया था और देवत्व प्रदान हो गया था, तो उस कलयुग के देव के रूप में उसको उन्होंने स्थापित कर दिया, और यह भी वरदान दिया कि तुम जो तुम्हारी पूजा करेगा, पाठ करेगा, तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करेगा, उसकी समस्त जो है मनोकामनाएं वो पूर्ण। इस के सारे प्रकरण के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी के शीश को स्वयं प्रणाम किया, और उन्होंने कहा था कि हे वीर बर्बरी, आप कलयुग में सर्वत्र पूजित रहोगे, तुम सभी भक्तों के अभिष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। अतएव अब आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, और हम लोगों से भी जितने भी कौरव पांडव हैं, या मैं मेरे ब्राह्मण के रूप में जो भी हम लोगों से अपराध हो गए, तुम उन्हें क्षमा कीजिए। अब जब क्योंकि वो अभिसंचित हो गया
और वहां पर स्थापित हो गया, तो फिर उस दिन के बाद से ये वहां पर ये खाटू श्याम जी के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध हो। वसंत पंचमी पे खाटू बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार होता है। बाबा श्याम के शीश को पंचामृत से स्नान कराकर फिर पीले रंग के अंतः वस्त्र से पहनाकर उसके ऊपर पोशाक अच्छी तरह और पीले फूलों का श्रृंगार किया जाता है। भक्त तो इस मनोहर रूप का दर्शन करने के लिए बहुत लोग विशेष रूप से पंचमी को, वैसे तो प्रत्येक एकादशी को बहुत वहां पे भीड़ और लगती है, लेकिन बसंत पंचमी को विशेष रहता है और लोग जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने उनसे उनके शीश की मांग की थी तो उन्होंने बिना झिझक के अपना शीश उनको अर्पित कर दिया था, इसलिए उनको शीश के दानी के नाम से पुकारते हैं। और क्योंकि युद्ध से पहले ही एक वीर पुरुष के शीश की भेंट युद्ध पूजन के लिए होनी थी, तो इसलिए उस जो शीश को दिया उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर, इसलिए भी वो काफी प्रसन्न थे। भक्तों की मान्यता है कि बाबा से, श्याम बाबा से, खाटू श्याम बाबा से जो भी चीज वस्तु मांगी जाती है बाबा उसे लाखों बार देते हैं, मल्टीपल है, इसलिए उन्हें लगदातार के नाम से भी जाते। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि उन्होंने अपनी माता जी को वचन दिया था या माता के कहने पर ये तय कर लिया था कि जो हारेगा, जो हार रहा होगा मैं उसका साथ खड़ा हूंगा, इसलिए उनको हारे का सहारा है। और ये जो खाटू श्याम जी का ये एक तरह से श्रेष्ठ वाक्य है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। हारे हुए की तरफ से युद्ध करने की वो प्रतिज्ञा उन्होंने अपनी माँ हिडिंबा को, दादी हिडिंबा को दी थी, और उन्हीं के एक आदेश के कारण ये सब हुई। खाटू श्याम जी हनुमान वो भगवान श्री कृष्ण की तरह मयूर, एक मोर पंख अपने साथ जरूर रखते हैं। और यहाँ पर तो जो खाटू श्याम में तो एक छड़ी रखते हैं मोर पंखों की बनी, इसलिए उन्हें मोर छड़ी वाला भी कहते हैं। खाटू श्याम जी में आप देखेंगे कि खाटू श्याम ने जिस तरह अपनी लीला रचकर और श्याम कुंड के पास अवतरित होकर, जैसे वहां पर वो प्रकट हुए जहां पर एक गाय रोज आती थी और वहां पर चरने जाती थी, और वहां पर एक ही पर्टिकुलर एक ही स्थान पर जाकर उसका वहां से दूध की धारा बहने लगती थी, और वो दूध की धारा स्वतः अपने आप जमीन में जाती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे ये पर्टिकुलर कोई प्लेस है, ये जमीन का जो टुकड़ा है ये दूध के लिए ही केवल बना हुआ है। ये जब बहुत दिन तक ये चलता रहा तो उसके मालिक ने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो उसकी गाय का दूध निकाल देता है, और उसने गाय का धीरे धीरे पीछा किया। शाम को उसे जब ये नजारा देखा तो उसकी आंखें चमकला गई कि गौ माँ का दूध अपने आप धरा के अंदर समा था, और वो बड़ा अचरज से गांव के राजा के पास गया जो अपने वहां के पंच थे। उन्हें इस बात से यकीन नहीं आया, वो भी ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या माज रहा है। तो आसपास के क्षेत्रों में और जो पंच उन्होंने आकर देखा तो उस जमीन को भाग खोदा, जमीन के खोदे जाने लगा तो धरा से आवाज आई कि धीरे धीरे खोदो, यहाँ मेरा शीश है। तो उसी रात्रि राजा को भी स्वप्न आया कि राजन अब समय आ गया है कि मेरा शीश अवतरित हो जाना चाहिए, मैं महाभारत काल का वीर बलवीर हूँ और भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर मैंने अपनी शीश का दान किया। और धीरे 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 उसी सुबह राजा जब उठा तो स्वप्न की बात उसने ध्यान में आई, तो उन्होंने धीरे धीरे खुदाई शुरू करा दी, और फिर धीरे धीरे जहाँ ये श्याम का मंदिर है वो वहां पर अवतरित। श्याम मंदिर में आप देखिए 5 समय की आरतियां होती हैं। सबसे पहले मंगल आरती होती है सुबह 5:30 बजे, फिर श्रृंगार आरती 8 बजे, फिर भोग आरती दोपहर 12:30 बजे, और 6:30 बजे के करीब संध्या आरती, और रात को 9 बजे शयन। ग्रीष्म काल में यह समय थोड़ा थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता। वैसे जो मंदिर है वो सुबह 5:30 बजे खुल जाता है शीतकाल में, और दिन में 4:30 बजे से लेके और 1:30 बजे तक बंद हो जाता है। हर एकादशी पर जैसे मैंने बताया खाटू श्याम जी के मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है और 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। और ये कार्तिक शुक्ल की जो देव उठान एकादशी है उसको उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। खाटू श्याम मंदिर के आसपास के भी अनेक ऐसे स्थल हैं आसपास, जहाँ एक बाग है, श्याम बाग है, श्याम कुंड है, जहाँ
नैसर्गिक वातावरण इतना अच्छा है वहाँ, बिल्कुल बराबर में वो बाग है, काफी बड़ा बाग है कि आप वहां पर जाइए, ऐसा इतनी शांति आपको वहां मिलेगी, इतने भीड़ भाड़ के बावजूद भी, कि आदमी बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, मतलब आत्मिक अनुभूति होती है उसकी। बाबा के परम भक्त थे आलू सिंह, उनकी समाधि भी वहीं पर बनाई गई है, और श्याम कुंड है वहां पर। उसमें कहा जाता है कि इस कहने का लोगों में मान्यता है कि उसमें स्नान करने से लोगों के समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि बताया मैंने, खाटू श्याम मंदिर यहाँ से करीब 250 260 के करीब किलोमीटर है, और यहाँ से मैं जो मेन जो वो है गुड़गांव वाला रोड उस पे है, और बीच में एक रिंगस नामक जगह आती है, वहां से रोड कट जाती है, वहां से 18 किलोमीटर सीकर जयपुर हाईवे के बीच में स्थित रिंगस ही एक रेलवे स्टेशन भी है, जहां से आप वहां पे जा सकते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में ध्वजा विजय का प्रतीक मानी जाती है, और श्याम बाबा के किए हुए बलिदान या उनके दान के लिए उनको जो विजय पताका चढ़ाई जाती है, वो उसे उसे निशान कहा जाता है। ये उनकी विजय का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म की जीत के लिए अपने शीश का दान किया था और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया। ये जो निशान है, ये केसरी नीला सफेद लाल रंग का एक झंडा होता है, इसे बहुत ही श्रद्धा से लोग, कुछ लोग उसे अपने घर से लेके जाते हैं, कुछ लोग रिंगस से लेके जाते हैं, कुछ मंदिर से लेके जाते हैं, कुछ मंदिर के बाहर जो मुख्य मार्ग है 8 किलोमीटर वहां से लेके जाते हैं, और वहां से फिर पैदल पैदल वहां से जाते हैं। और बहुत श्रद्धा और बहुत बहुत आत्मिक बल के साथ इसको बाबा को अर्पित किया जाता है। स्वयं बाबा श्याम की भी प्रतिज्ञा है कि वो हारे हुए को निर्बल का पक्ष लेंगे और उसे विजयी बनाएंगे। इसलिए भी कहा जाता है कि भगवान श्री श्याम जहां पर है वहां पर विजय है, जहां उनका निशान है वहां हर मुश्किल पर। जब भी कोई हारा हुआ, टूटा हुआ, परेशान या दुखी भक्त उनके पास जाता है, तो भगवान श्री श्याम की पूजा अर्चना प्रसाद चढ़ाने से उसके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऐसे स्थान पर रखा हुआ है जहां दूर से ही उसके दर्शन हो जाते हैं, और उस स्थान को या उस शीश के मंदिर को या उस खाटू श्याम के मंदिर को हारे का सहारा कहे। हर साल होली में के पर्व पर के आसपास भी यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। वो तो उस राजस्थान में होली के आसपास जो उसमें देश विदेश से बहुत भक्तगण यहाँ पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 8-10 साल के अंदर अंदर भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक लोगों की आस्था बढ़ गई है, क्योंकि वो बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम के नाम से बहुत यहाँ पर चलता रहता है। इन सब चीजों के साथ साथ आप देखिए कि बाबा खाटू श्याम का जो मंदिर है, उसका जो ऑरा है, आप देखिए जब होली के दौरान यहाँ पर मेला लगता है तो लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं। और इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण एक ये भी है कि वहां लोग सेवा करने की भावना या मानव सेवा की भावना वहां पर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े अमीर गरीब का वहां पर कोई भेदभाव नहीं रहता, और अमीर गरीब सभी लोग यहाँ पर आकर आम आदमियों की तरह सेवा करते हैं, और इसमें उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों की इतनी आस्था है इस मंदिर में कि उनको ये लगता है कि उनके सारे सुखों का श्रेय भगवान खाटू श्याम को है, क्योंकि उनकी उनकी आस लगाने वाले, उनसे जो आस रखते हैं, उनकी कभी भी झोली खाली नहीं होती। लोगों को विश्वास है कि बाबा श्याम हमारी सभी मुरादें पूरी कर देंगे, और जो छोटे से छोटे जो हमारे कष्ट हैं उनका निवारण कर देंगे। और हम वैसे जो है जन्मोत्सव पे, आप जैसे मैंने बताया कार्तिक शुक्ल की देवउठनी को ये जो कमेटी है मंदिर की, वो सुबह सुबह भगवान श्री श्याम को, अदरवाइज भी आप जो खाटू श्याम जी का जो श्रृंगार करने के बाद इनको इत्र से स्नान करवाया जाता है, सुगंधित फूलों से चंपा चमेली मतलब उस तरह के फूलों से इनका श्रृंगार किया जाता है, मावा मिश्री का भोग लगाया जाता है, और अदरवाइज के शीश के चारों तरफ ना जो
रंगीन बहुत अच्छे अच्छे फूलों की मालाओं से उसको का श्रृंगार किया जाता है। और जो दरबार में दर्शन करने वाले जो होते हैं वो भी मावा मिश्री या मेवाओं का भोग लगाते हैं। और उस 2 दिन के मेले में श्रद्धालु इतने अधिक पहुंचते हैं, इतने अधिक पहुंचते हैं कि ये मेरे ख्याल से इतना बड़ा आयोजन होता है उनका कि बहुत देवउठानी एकादशी के आसपास के जो 2 दिन होते हैं वहां पे उस समय तो उस तरफ की जो रोड्स जो होती हैं वो बिल्कुल 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 खत्म ही हो जाती है, मतलब बंद ही हो जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आदमियों को ये लगता है कि भाई इसमें जो कुछ है सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। और अब धीरे 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 आप देखिए वो जगह ऐसी है, आप देखिए हम जब पहले जाया करते थे, हम जनरली पहले इधर पहले यहाँ ये बालाजी मंदिर जाते थे। ये जो है मेहंदीपुर बालाजी से, और बालाजी से फिर वहां से जयपुर से राइट हैंड को लेके हम खाटू श्याम जाइए, वहां पे खाटू श्याम के दर्शन कीजिए। वहां से फिर आप आगे फिर चल देंगे दिल्ली की तरफ को, तो वहां पर फिर ये दूसरा हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा। और उसके बाद फिर रानी सती का एक मंदिर पड़ता है। तो ये 4 मंदिरों का जो स्क्वायर है, इसकी जो मतलब इतना आनंद आता है सर उस सबके दर्शन करने में और इस सबको करने में कि बहुत 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 आनंद आता है। और अच्छा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में वैसे भी मुझे लगता है कि अन्य जो प्रदेशों के मुकाबले यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वहां अभी तक बहुत ज्यादा कमर्शलाइज नहीं हुआ है, जितना उत्तर प्रदेश या दिल्ली या गुजरात या महाराष्ट्र या इसमें हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी तक काफी नैसर्गिक स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियां हैं। तो इन सब चीजों को देखते देखते आप देखिए कि कई बार आप जाएंगे कहीं, बड़े आराम से आप जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, सब अपने आप में मगन है। आप राजस्थान में जहाँ खाटू श्याम में भी जाइए, बहुत दूर से आप जाइए, कुछ भी हल्का फुल्का खाते रहिए, सब पछता रहेगा आपका, और अब दर्शन कीजिए। एक समय, अब से मैं बता रहा हूँ आपको, कई 15-20 साल पहले हम जाते थे, और सीधा आप जाइए मंदिर के बिल्कुल सामने एक चौक था, चौक में से आप सीधे दर्शन करिए, प्रसाद चढ़ाइए, बराबर में वो जो बाग है उसमें आप घूमिए फिरिए, बराबर में कुंड है उसमें स्नान करिए, उसके बाद फिर खाइए पीजिए। छोटी छोटी धर्मशालाएं होती थी, अब धीरे धीरे पिछले 5-7 साल में बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गया। अब जो बाहर का जो कैंपस है, जो बाहर का क्षेत्र है, उसमें अब पक्का हो गया है, रेलिंग्स चल रही है और रेलिंग लग गई है, क्योंकि लाखों लोग पहुंचते हैं और पहले तो इतना नहीं था। तो उस सब के देखते 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 ये स्थितियां बदलती जा रही। तो अब इसी सब के कारण खाटू श्याम का जो मेला है या खाटू श्याम के दर्शन है, बड़े बड़े लोग आकर यहाँ पर सेवा करते हैं, बड़े बड़े लोगों को प्राप्ति होती है। और इसी सब के चलते चलते हम जो है खाटू श्याम का दर्शन होते हैं। खाटू श्याम के बारे में खाटू श्याम के बारे में यही कहा जाता है कि श्री श्याम है, खाटू श्याम है, और जहां वो विराजते हैं वो सबकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। समापन समय हो रहा है, अब मैं खाटू श्याम की जो स्तुति है, मैं चाहता हूं कि उस स्तुति के साथ आज की इसका आराम करें। जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे, खाटू श्याम धाम विराजत अनुपम रूप धरे, बाबा जय श्री श्याम हरे, रत्न जड़ित सिंहासन सिर पर चंवर डरे, प्रभु सिर पर चंवर ढरे, तन के सरिया बागो कुंडल श्रवण पड़े, ओम जय श्री श्याम हरे, कल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे, प्रभु सिर पर मुकुट धरे, खेवत धूप अगन पर दीपक ज्योति जले, जय श्री श्याम हरे, मोदक खीर चूरमा सुवर्ण थाल भरे, प्रभु सुवर्ण थाल भरे, सेवक भोग लगावत सेवा नित्य करे,
ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ कटोरा और घड़ियाल शंख मृदंग धरे, प्रभु शंख मृदंग बरे। भक्त आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे फल पावे, सब दुख से उबरे, प्रभु सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से, श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत भक्त जन सब मिल मन वांछित पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने पूर्ण काज करे। ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। जय श्री श्याम हरे। बोलो श्री श्याम देवाय नमः। श्री श्याम देवाय नमः। श्री श्याम देवाय। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भागीश जी। भागीश जी, ये प्रतिभा आपने कहाँ से पाई? मतलब किसी भी विषय पे आप बुलवा लो, एक्स्ट्रा को इतना बोलते हो, मतलब समझ नहीं आता। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से ज्ञान हो रहा है। अब चलिए धक्के खा सब, खा के पाई है सर, धक्के खा खा के। अरे चलिए जैसे भी है, पर चलिए फिर बाद में आप सब धन्यवाद देंगे, पर आप किसी और को। हम तो खैर अभी तक आज तक नहीं गए खाटू श्याम, अभी बिटिया होके आई है मेरे ख्याल से। और आपने एक ऐसी उत्कंठा करी है कि अवश्य देखिए, ईश्वर ने चाहा तो जाने। नैब साहब तो होके आ चुके हैं मेरे ख्याल लगता है। आवाज बंद है देव ऋषि जी आपकी, नैब आवाज साहब, बंद है। बाकी जी ये लड़ाई तो कुरुक्षेत्र में हुई थी, फिर शीश वहां कैसे गया? सर कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, वहां पहुंचे थे, स्थापित वहां किया गया था, देवियों द्वारा अभिसंचित था वो। अच्छा, देवियों द्वारा सृजित किया गया। एक्चुअली देवियों की जब इन्होंने आराधना की थी, तो देवियों ने बहुत सारी इन्हें शक्तियां दी थी। तो हाँ जब जी। इसको शीश को काट दिया गया उसका उसके लिए, तो सारी देवियां प्रकट हुई कि तुमने ये, हमने तो इसको बच्चे की तरह वो किया है, हमारा ये तो सुपात्र रहा है, तुमने इसका विनाश क्यों कर दिया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये एक माध्यम था, और उसी समय उन्होंने वो ऊपर कहानी बताई कि मूर जो था, उसने वो देवों की सभा में ऐसी एक हरकत की थी जिसके कारण उसको यहाँ आना पड़ा, और उसी का ये फल स्वरूप है कि जो है, दैत्य होने के बावजूद भी इनको देवताओं के रूप में पूजित किया जाया था। मतलब देवियों ने फैसला किया कि मूर्ति वहां लगाई जाए। हाँ, देवियों ने कहा कि आप इसके धड़ को वो कर दें, और उन्होंने अभिसंचित कर दिया कि जैसे राहु का सिर जो है वो बिल्कुल अभी तक विद्यमान है, राहु केतु अभी तक है, उसी तरह ये जो है खाटू श्याम जो है, इनको भी इनका सिर जो है ऊपर रखा जाए। और किसी का सर कोई प्रश्न? ये एक एक कोई आदमी मिले थे सोनीपत, पानीपत के आसपास के। जी। वो बता रहे थे कि वहां भी एक मंदिर खाटू श्याम का बना है। पता नहीं। अब तो सर बहुत बहुत वो बन गए हैं अब तो मंदिर, अच्छा ऐसे ही बन बना रहे हैं। होगा। हाँ जी, हाँ जी, अब काफी बन रहे हैं मंदिर काफी। चलिए आदरणीय नैब वही साहब, वही वही बता रहे थे कि जब से खाटू श्याम का मंदिर बनना शुरू हुआ, हमारे जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। बहुत अच्छा कृपा है। जी 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 जी। वो तो सर होता ही, जहाँ भी डेवलपमेंट का कोई ना कोई माध्यम बन जाता है, और इसलिए तरह अच्छी बात है सर, सनातन धर्म में इन सब चीजों का जो है जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल शर्मा जी, जो आप मुझे मौका दे रहे हैं रागी शर्मा जी के विषय में बताने में। आपने कहा ना इनको कहाँ से याद रहता है, दरअसल इनके प्रोफेशन इनकी मदद करता है। ये किसी भी फाइल को उठाते हैं और उसके बाद उसी तह तक जाते हैं, फिर तह तक जाने के बाद एक एक चीज बताते हैं। तो किसी भी चीज को और ज्यादा जानना और ज्यादा जानना, और खासकर जब आपको किसी को बताना होता हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे बहुत विद्वत जन बैठे हो, बोध वाले लोग बैठे हो जिनको पहले से कई चीजों का ज्ञान होता है, तो वहां पर आपको बिना तैयारी के
आ ही नहीं सकते। आपको पूरी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, पढ़ के तभी आप कह सकते हैं, अदरवाइज आप हाथ जोड़ के साफ कह सकते हैं कि अभी मेरी तैयारी नहीं है। तो वागी शर्मा साहब वही करते हैं कि हमेशा अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी जो भी उनके बारे में होती है वो सब बताते हैं। आज का विषय बड़ा पावन था, पवित्र था, बाबा श्याम ठाकुर जी के विषय में। और इनको श्याम का नाम भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुमको लोग मेरे ही नाम से जानेंगे। और कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये शायद भगवान श्री कृष्ण के ही कोई अवतार हैं, इसलिए उनका श्याम नाम है, लेकिन वास्तविकता यह कि वो बर्बरिक थे, उनके का उजर होता है। जहां तक कमर्शलिज्म की बात है वहां पे होने की, ये भी एक सच्चाई है कि पिछले 5-7 सालों में ही अचानक खाटू श्याम जी का बहुत प्रचार हुआ। पहले लोग इतना नहीं जानते थे, मैं तो कानपुर में भी देखता हूँ, पहले लोग इतना नहीं जानते थे। अब इनके मंदिर भी बहुत जगह बन गए हैं और इनके कीर्तन भी बहुत होते हैं, कीर्तन मंडलियां इनकी बन गई हैं, समितियां बन गई हैं, और जगह जगह जाके खाटू श्याम का कीर्तन करते हैं और बहुत आनंद से करते हैं, बहुत जोश के साथ करते हैं। जब वो शुरू करते हैं तो सर क्या टाइम हो जाए, क्या बीत जाए, कुछ नहीं, लोग आनंद से नाचते कूदते कीर्तन का पूरा आनंद लेते हैं। और जब कभी इस तरीके से प्रचार हो जाता है तो फिर लोग वहां पे जाते भी हैं। फिर जब किसी को कह दो कि वहां से भैया हमको ये प्राप्त हुआ, ऐसा प्राप्त हुआ, हमको ये फायदा हुआ, तो भीड़ लगती है, क्योंकि यहाँ सबको कुछ ना कुछ चाहिए। कोई भी जो मिला हुआ उससे संतुष्ट नहीं है, उससे और अधिक चाहिए। तो उस अधिकता के चक्कर में वो सब लाइनें लगनी शुरू हो जाती, भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कहीं भी आप देख लें, अब जैसे सन 92 की बात है कि मैं शिरडी गया था, तो वहां जाकर वो रात सुबह आराम से मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, लकड़ी के दरवाजे होते थे, और सुबह वहां के पंडित जी वगैरह आए, 4-6 लोग, उन्होंने जल चढ़ाना शुरू किया और पोछा लगा। तो हम लोग भी बुला लिया, सामने से जितने लोग बैठे होते 4-6 लोग को बुला लेते थे, आइए आइए आप आके मदद करिए। अब वही वहां उनका इतना प्रचार हो गया कि हम लोग को एकदम, जो भी दर्शक जाता है, मैं तब 2004 के बाद गया भी नहीं, शायद काफी टाइम हो गया, तब उसे बाड़े में बांध के रखने लगा। मुझे खुद लगा कि यार ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भीड़ जब बहुत बढ़ जाए तो वहां पे आप और जाकर वहां पे प्रेशर बढ़ाते हो। तो मैं थोड़ा सा, मेरी अपनी फिलॉसफी है कि आप घर बैठ के ही पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और ये भी सच, आपने पूछा कि मैं गया हूँगा, मैं आज तक नहीं गया, लेकिन यहाँ पे खाटू जी के मंदिर हैं वो परमठ में ही, तो वहां दर्शन कराता हूँ, हर थर्सडे को प्रणाम कराते हैं। बाकी शैली बागी जी की जो है उसके विषय में तो कुछ भी कहना, क्या कहें, हमेशा की तरह है, पूरी तैयारी के साथ, पूरे A to Z एक एक चीज का बताना कि क्या हुआ, कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के शुरू होने से पहले उनके सिर को अलग कर दिया था, ये कहाँ यहाँ तक पता थी, लेकिन उसका क्या बैकग्राउंड था, ब्रह्मा जी से क्या उन्होंने उनको श्राप दिया था, शापित थे, और क्या था वो आज ही पता चली, वो क्योंकि इन्होंने रिसर्च की तो पता चली। वरना हम सोचते थे कि हमको बहुत ज्ञान है, ये बार्बरिक है, लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये बार्बरिक है, कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। तो आज इन्होंने बताया कि वाकई में किसी भी चीज को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, कितनी रिसर्च करनी पड़ती, कितना गहन अध्ययन करना पड़ता है। आपके बोलने की शैली और वही एक्सटेम्पोर एक बार आप तैयारी कर लेते तो फिर बिना कुछ देखे इधर उधर आप एक्सटेम्पोर बोलते रहते हो, सारे तथ्यों को उजागर करते हैं। आज आपने उन्हीं तथ्यों के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ, सभी चीजें, अपनी हिस्टोरिकल चीजें जो भी थी वो सब ला के आज आपने एक बहुत सुंदर रूप में भगवान श्री श्याम खाटू जी महाराज के न केवल उनके विषय में बताया, अंत में आपने स्तुति गाकर इस पूरे प्लेटफॉर्म को एकदम भावातिरेक भी कर दिया, और कह लीजिए कि एकदम से मंदिर का एक जैसा होता है ना, उस हिसाब से हम भी बैठ गए हाथ जोड़ के कि जैसे हम आरती कर रहे होते हैं। तो आपकी इस प्रस्तुति के लिए, आपके इस रिसर्च के लिए, आपकी इस मेहनत के लिए, और आपका प्रस्तुत करने का शैली है, उसको बहुत बहुत प्रणाम। आज के आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनकेनप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बागीश जी, आपने समय निकाल समय दिया। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया।
और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज जो है ना, समय है 4-5 मिनट का, तो आज विचार नहीं है, थोड़ी ये कुछ लाइनें हैं। स्वागत है। अगर आप इजाजत दें तो मैं लाइनें पढ़ दूं। स्वागत 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 लाइनें स्वागत। मेरी नहीं है, जिसकी भी है बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी। वाह 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 वाह। ये देखो, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगता है कि भाई हम कुछ बोल रहे हो ठीक ठाक। अच्छी थी पगडंडी अपनी, अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। पुर हो गई फुर्सत अब तो, सबके पास काम बहुत है। पुर हो गई फुर्सत अब तो, सबके पास काम बहुत है। नई जरूरत बुजुर्गों की अब, नई जरूरत बुजुर्गों की अब, हर बच्चा बुद्धिमान बहुत है। अच्छा, वाह वाह। ये नई इक्वेशन नहीं है सर ये? अब जो है सो है भाई। नई जी जी जरूरत जी। बुजुर्गों की अब, हर बच्चा बुद्धिमान बहुत है। उजड़ गए सब बाग बगीचे, उजड़ गए सब बाग बगीचे, दो गमलों में शान बहुत है। ठीक कह उजड़ रहे गए हो। बाग बगीचे, दो गमलों में शान बहुत है। मट्ठा दही नहीं खाते हैं, मट्ठा दही नहीं खाते हैं, कहते हैं जुकाम बहुत है। मट्ठा दही नहीं खाते हैं, कहते हैं जुकाम बहुत है। पीते हैं जब चाय तब कहीं, कहते हैं आराम बहुत है। सुंदर। मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सैटायर है या फिक्शन है या कहानी है, फिर की ले रहे हैं। जो जो है जैसा है वैसा पेश कर रहे हैं, मैंने अपने जी तरफ जी से कोई एडिशन डिलीशन नहीं जी किया। जी 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 जी। पीते हैं जब चाय तब कहते हैं आराम बहुत है। बंद हो गई चिट्ठी पत्री, बंद हो गई चिट्ठी पत्री, व्हाट्सएप पर पैगाम बहुत है। हाँ बंद हो गई चिट्ठी पत्री, व्हाट्सएप पे पैगाम बहुत है। आदी हैं एसी के इतने, आदी हैं एसी के इतने, कहते बाहर घाम बहुत है। ओहो, घाम पसीना होता है, पसीना, गर्मी में पसीना। घाम कहते मतलब हैं गर्मी। हाँ। हाँ। गर्मी लू, घाम के लिए कहते हैं। नहीं घाम मतलब घाम घाम बंगाली। घाम घाम। हाँ घाम बंगाली, घाम। बंगाली में पसीना बोलते हैं घाम को। मैं कहता ऋषभ, जब हम लोग बारिश आती थी तो कहते जो गुमेड़ी, अब तो नहीं होती शरीर हाँ में, हाँ वही तब घाम कहते अब थे नहीं होते, वो। पहले तो हाँ, हाँ। वो अक्सर दाने से हो जाते गर्दन थे। और इस पे इतना हो जाते थे हाँ कि हाँ, बारिश में तो नहाने जब से सही बारिश हो में जाएंगे। वो निकाल के, बनियान निकाल के उसमें नहाते थे, वेरी गुड। तो सब उड़ जाता था, वो जल जाता था सब। तब जल जाते। बहुत पुरानी बात है, मतलब कहते इसी से जो है दाने हो जाते छोटे छोटे। दाने हो जाते, हाँ बहुत छोटे हाँ छोटे दाने होते थे। अब जब गर्मी में अंडरस्टैंड खेलो कूदो धूम में कौन परवाह कर रहा है। प्रिकले हीट, प्रिकले हीट। अरे छोड़िए सर, सब बेकार की चीज है। चलिए नाइसिल साहब, वालों ने अब बेच दिया। चलिए अब जी दो चार जी लाइनें जी। और रह गई हैं। हाँ जी हाँ जी। कहते हैं आदि हैं एसी के इतने, कहते हैं बाहर घाम बहुत हैं। झुके झुके स्कूली बच्चे, झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है। हाँ बिल्कुल। झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है। नहीं बचे कोई संबंधी, नहीं बचे कोई संबंधी, अकड़ ऐंठ एहसान बहुत है। हाँ सही बात है। हम्म, अब लास्ट बिल्कुल लाइन सही है, बात। उसके बाद आप वाह करिएगा। जी। सुविधाओं का वाह। ढेर लगा है, उसके बाद भी वाह वाह करेंगे। सुविधाओं उसके का बाद ढेर लगा भी है, पर हाँ। इंसान परेशान बहुत है। आ, मुझे सुविधाओं का ढेर लगा है, पर इंसान परेशान बहुत है। वाह 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 जी जी जी। वाह वाह। जिसने भी जो लिखा है बहुत अच्छा लगा। नहीं, सटायर है आपने सर। गुड सटायर। आपने मुझे सुनने का मौका दिया, मैं आपका की आभारी हूँ। वाह तुमने वाह ही सुनाने का मौका दिया। वाह। सुनाया, हमने सुना। चलिए आइए। सर इस कोई बार और अल्टरनेटिव था क्या हमारे पास? हम्म? कोई और अल्टरनेटिव था क्या? नहीं, अल्टरनेटिव था। हाँ नहीं अल्टरनेटिव था। था। अल्टरनेटिव तो ये था कि एक विचार व्यवहार बदल देता है, एक विचार व्यवहार बदल देता है, और एक व्यवहार विचार बदल देता है। उल्टा किया था अल्टरनेटिव, हम्म। इसमें हमने उल्टा ही किया बस। हम्म। ये सही बात है। हम्म।
एक ये विचार विभव बात देता है और एक व्यवहार विचार देता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमने जो है उल्टा उलट उलट पलट कर दिया। चलिए इसका आइए। विश्लेषण करें तो इसका अर्थ समझ में आ जाएगा बहुत सुंदर। आइए सब तीनों ओम का उच्चारण करें। ओम। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः